हिंदू परंपरा में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, जो थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि में तप, अग्नि और उष्णता का प्रभाव बढ़ा, तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि लोकों में उष्णता फैलने लगी। तब देवताओं ने शिव को शांत करने के लिए जल, दुग्ध और गंगा जल अर्पित किया। इसी परंपरा को विस्तार से बताया गया है शिव पुराण में। ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित जल केवल द्रव्य नहीं, बल्कि भक्त की शीतल भावना, अहंकार त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यही कारण है कि आज भी हर शिवालय में शिवलिंग पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि में असंतुलन बढ़ने लगा था। धरती तपने लगी थी, वायु अशांत थी और देवता भयभीत थे। तभी सभी देव भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी तपस्या का तेज समस्त लोकों को व्याकुल कर रहा है। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके मुख पर करुणा थी। तभी देवताओं ने उनके चरणों में पवित्र जल अर्पित किया। जैसे ही शीतल जल शिवलिंग पर प्रवाहित हुआ, वैसे ही वातावरण शांत होने लगा और समस्त लोकों में शांति फैल गई। तभी से ये मान्यता बन गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, बल्कि संसार को संतुलन में रखने की प्रतीक क्रिया है। अब जानते हैं वैज्ञानिक कारण। 1. ताप संतुलन, हीट रेगुलेशन। भारत का अधिकांश भाग उष्ण जलवायु वाला है। प्राचीन काल में पत्थर के मंदिर और शिवलिंग दिन भर गर्म हो जाते थे। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, पत्थर का ताप कम होता है, आसपास का वातावरण ठंडा होता है। पूजा करने वाले व्यक्ति को भी मानसिक शांति मिलती है। ये एक प्रकार की प्राकृतिक कूलिंग प्रोसेस है। 2. ध्यान और मनोविज्ञान। लगातार गिरती जलधारा, घंटी की मध्यम ध्वनि और मंत्रोच्चार मानव मस्तिष्क में स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन को सक्रिय करते हैं। आज की भाषा में कहें तो ये एक नेचुरल मेडिटेशन थेरेपी है। 3. ध्वनि और जल का प्रभाव। जब जल शिवलिंग से टकराकर पात्र में गिरता है, तो एक निरंतर रिदमिक साउंड बनती है। ये ध्वनि मन को स्थिर करती है, विचारों की गति को धीमा करती है, एकाग्रता बढ़ाती है। इसी कारण लोग शिव मंदिर में बैठते ही शांत अनुभव करते हैं। 4. पर्यावरणीय सोच। प्राचीन काल में शिवालयों के पास कुएं, जलकुंड, पेड़, खुले प्रांगण होते थे। जल अर्पण की परंपरा लोगों को जल के महत्व से जोड़ती थी, अर्थात ये एक प्रकार का एनवायरमेंटल अवेयरनेस रिचुअल भी था। सबसे महत्वपूर्ण कारण, मन का शुद्धिकरण। जल को हमारे शास्त्रों में सबसे शुद्ध तत्व माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मनुष्य अपना अहंकार, क्रोध, दुख और भय प्रतीक रूप में अर्पित करता है। वैज्ञानिक भाषा में ये एक इमोशनल रिलीज प्रोसेस है। निष्कर्ष, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आस्था भी है, मन का उपचार भी है और प्रकृति से जुड़ने का विज्ञान भी है। ये वीडियो भक्ति, ज्ञान और विज्ञान तीनों को जोड़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।